नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो आज की होने वाली दिल्ली पुलिस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूं ना, उतने ही प्रश्न दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हल्का सा चेंजमेंट रहने वाला अक्षरों का खाली, ठीक है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन दिए गए शब्दों को सही क्रम में दिखाता है जैसा कि वे इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई देंगे। यानी कि दोस्तों इन 5 वर्डों को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे, ए टू जेड के फॉर्म में। यानी कि दोस्तों इंग्लिश की जो हमारी डिक्शनरी होती है, देखो करने का तरीका क्या होता है ये समझ लो। देखो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ड में देखो क्या कॉमन आगे से आ रहा है, तो आप कह दोगे दोस्तों यहाँ पर एम ई कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी एम ई कॉमन है, यहाँ पर भी एम ई दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी एम ई है, और यहाँ पर भी एम और ई है। तो हम कैसे अरेंज करेंगे मेरे भाई, करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि देखो एम ई सब में कॉमन है, ठीक है, इसको छोड़ दो। क्या करो, ई के बाद देखो, तो दोस्तों यहाँ पर ई के बाद क्या है, ए है, यहाँ पर ई के बाद दोस्तों टी है, ठीक है, यहाँ पर ई के बाद आर है, यहाँ पर ई के बाद ए है, और यहाँ पर ई के बाद दोस्तों एम है। अब बताओ कैसे अरेंज करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखो थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो आप कह दोगे यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है। अब ये बताओ अंग्रेजी ए टू जेड के फॉर्म में पहले क्या आता है, ए आता है या टी आता है या आर आता है या एम आता है। आप कह दोगे सिंपल सी बात है यार, ए आता है, ए आता है ना, आप कह दोगे जी हाँ। तो यहाँ पर देखो ए आपको 2 जगह दिख रहा है। अब 2 जगह दिख रहा है तो क्या करेंगे मेरे भाई, ए के बाद चेक कर लो। यहाँ पर ए के बाद दोस्तों क्या है, एस है, ठीक है, यहाँ पर ए के बाद क्या है, एन है। अब ये बताओ एस और एन में पहले क्या आता है, तो आप कह दोगे यार अच्छी ऑलरेडी आपको पता है कि एन पहले आता है, ठीक है। एन जब पहले आएगा तो ये 4 नंबर वाला वर्ड हमारा पहले लिखा जाएगा। अब 4 नंबर किस ऑप्शन में, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 में पहले 4 दे रखा है, तो बस यही सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको और भी अरेंज करना तो और भी कर लो। देखो ये तो पहले आएगा, यानी कि 4 नंबर वाला पहले आएगा, क्लियर है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। 4 के बाद दोस्तों कौन सा आएगा, तो आप कह दोगे ए 2 जगह था, तो 4 के बाद दोस्तों पहले तुम्हारा ये एन वाला आ गया, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा एस वाला, यानी कि 4 के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 1, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों कौन सा वर्ड आएगा, मैं आपको पूरा ही प्रश्न सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। शायद मान लो आपको पहले ऑप्शन से वहां पर एग्जाम में सही ना हो रहा हो, तो बच्चे आपको कौन सा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। अब इनमें चेक कर लो, यहाँ पर दोस्तों टी था, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आर है, यहाँ पे दोस्तों एम है। तो बताओ टी आर एम में पहले कौन सा हमारा लेटर आता है, तो आप कह दोगे यार एम वाला आता है, ठीक है, एम वाला आता है ना, यानी कि ए के बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद में टी और आर बचे। अब टी आर में पहले क्या आता है, तो आप कह दोगे आर आता है, यानी कि 3 नंबर वाला आ जाएगा 5 के बाद में, जो बच रहा है उसको लास्ट में, ठीक है। तो कि आपसे देखो पूरा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वीडियो को स्किप मत करना। इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना, कुछ भी नहीं करना। देखो आगे इसको कॉमन आ रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर आई डबल एम, यहाँ पर भी आई डबल एम, यहाँ पर भी आई डबल एम, यहाँ पर भी आई डबल एम, और यहाँ पर भी दोस्तों आई डबल एम है। इसके बाद इसको अरेंज करना, तो मेरे भाई चेक कर लेना, और इसका आंसर आप क्या करेंगे, खुद से कमेंट करेंगे, ताकि देखें कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया है, आपको आने लगा है या नहीं आने लगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कह रहा है यहां पर, यदि एक अर्थ जोड़, देखो दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन भाई आप 100% पूछा जा रहा है, इसके पहले वाला भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैं जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम में छप रहे हैं भाई साहब, ऐसा समझ लो, ठीक है। करने का तरीका इसका भी जान लो, इसको तो देखो बोर्ड मार्क्स के नियम से करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये तो सिंपल सा है। यहाँ पे कह रहा है एक अर्थ जोड़ है, तो मेरे भाई जहां पर ए दिख रहा है वहां पर जोड़ का साइन लगा लो, क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है बी का अर्थ माइनस है, तो जहां पर बी दिखे वहां पर माइनस कर लो। सी का अर्थ गुणा है, तो सी की जगह दोस्तों क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। डी का अर्थ क्या दोस्तों, भाग, तो यहाँ पर भाग लगा लेंगे। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना होता दोस्तों मेरे भाई, बोर्ड मॉस का नियम जो आप सभी जानते होंगे उससे सॉल्व करना होता है। देखो ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 की भाग 10 की भाग 60 में दे दो, कितना बचेगा, आप कह दोगे 6 बचेगा, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। देखो 4 संग दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, 24 ऐसे आ जाएगा, माइनस का 25। ये करने का तरीका होता है, इससे ना कोई ट्रिक होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ना कुछ होता है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्लस का 6, ये प्लस का 24, दोस्तों प्लस वाला पहले जोड़ेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 30, माइनस का 25 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 5, यानी कि इसको सॉल्व करने आपका 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कराया होगा कि देखो मिरर का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो मिरर में क्या करेंगे, जो चीज मिरर के पास दिख रही है भैया वो भी मिरर के पास यहाँ पर होगी, ठीक है, लेकिन इसकी मिरर इमेज देखो यहाँ पर हम आपको पूरा स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। देखो इसकी जब आप इस यू की मिरर इमेज देखोगे ना, तो चेक कर लो किस ऑप्शन में आपको सही दे रखी है, तो आप इसको जब पलटोगे ना मेरे भाई, तो लगभग देखो यू की मिरर में सब में ही देख रहे हो, देखो ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद यू के बाद ये वाली आकृति की देख लो, इसको देखोगे तो आप कह दोगे यार ये यहाँ पे तो बिल्कुल सेम दे रखी है, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी भाई मिरर इमेज बनेगी ना, तो ये जो गोला वाला पॉइंट है ये ऐसा बनेगा जैसा कि आपको देखो तीनों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली देखो, ये जो डेल्टा आपको दे रखा है, देखो ये डेल्टा जो आपको दे रखा है ना, यहाँ पर बिल्कुल सेम दे रखा है, इस ऑप्शन में सेम दे रखा है ना, यानी कि यहाँ पर इसकी मिरर इमेज नहीं दी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो
देखो बी में और डी में डेल्टा की मिरर इमेज दे रखी है, चलो ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई देखो इस वाले डेल्टा के बाद जो ये वाला अक्षर आपको दिख रहा है ना, इसकी मिरर इमेज, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ये देखो सेम दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। इसकी मिरर इमेज भाई साहब ऐसी बनेगी जैसा कि आपको देखो बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा बी ऑप्शन ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही एलिमिनेट करके सॉल्व करना, ठीक है। ये मत करने लगना कि सारे अक्षर का आप यहाँ पर बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो, नहीं, आपको ऑप्शन से ऐसे प्रश्न करने होते हैं। नॉन वर्बल जितनी भी रीजनिंग होती है वो सब ऑप्शन से करनी होती है। इसी प्रकार से ये देखो ये भी नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सीरीज आएगी, कौन सा मतलब आकृति आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको चीज बता दूं, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन ऊपर है ना, फिर यहाँ पर देखो नीचे मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। इसके बाद में मेरे पे आई भाई यहाँ पर ये जो ब्लैक पॉइंट आ गया, मतलब वो सर्कल टाइप का आ गया, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो बॉक्स आ गया, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल आ गया। तो इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा ये आपको बताना, और किस जगह आएगा। तो मेरे भाई देखो इसमें आपको बस ये घुमा रहा है, यहाँ पर देखो ऊपर था, यहाँ पर सिंगल एक, यहाँ पर इंटू सिंगल दे रखा है, यहाँ पर दे दिया, इसके बाद में फिर इस जगह दे दिया, इसके बाद यहाँ दे दिया। तो इस वाले प्रतिबिंब में भाई जो सिंगल एक बनेगा, ठीक है, सिंगल चीज वो कहाँ पर आएगी मेरे भाई, सिंगल चीज वो आएगी ऊपर, ऊपर की तरफ आएगी। देखो लगभग सभी ऑप्शन में आपको ऊपर की तरफ दे रखा है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल देखो श्रृंखला में दे रखा है, ये भी नहीं होगा, ट्रायंगल भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको देखो स्टार होगा, मेरे भाई स्टार नहीं होगा। स्टार क्यों नहीं होगा, स्टार हो जाता, स्टार तब होता मेरे भाई जब ये स्टार हमको यहाँ पर दे रखा होता, ठीक है, और बाकी के दो स्टार ये ऐसे नीचे दे रखे होते हैं, क्योंकि यही हमारा देखो यहाँ पर रोटेट होकर चल रहा है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा अपने मन से, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई, इसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो स्टार मेरा सही, ये वाला ऑप्शन मेरा सही होता, लेकिन अधिकतर लोग यही वाला ऑप्शन सही करेंगे, लेकिन मेरे भाई ये जो स्टार है ना जी, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, बाकी दो स्टार ऐसे नीचे आने चाहिए, पीछे वाले को सीरीज को देखते हुए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें स्टार दोस्तों यहाँ पर दे दिया और बाकी के दो स्टार ऐसे यहाँ पर दे दिए, तो ये ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आपका डायग्राम बनेगा, आप समझ लेंगे और आकृति को रखकर चेक कर भी कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे क्या कह रहा दिए गए, यानी कि देखिए ये जो प्रश्न चिन्ह आपको दिख रहा है, इसको बस आपको पूर्ण करना है। क्वेश्चन की हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं किया करो, जितनी देर में आप हिंदी पढ़ोगे उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो आपको ये आकृति पूर्ण करनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखो इसको आपको पूरा करना है मेरे भाई, तो ऐसे बनेगी, सर्कल हो जाएगी, बीच में से लाइन हो जाएगी, देखो जैसा ये दिख रहा है आपको वैसा से यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सेटिस्फाई कर रहा है और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, बस सिंपल से ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया, इसकी क्वेश्चन की मैंने कल एक ट्रिक बताई थी आपको पार्ट नंबर 9 में। अगर दोस्तों आपने पार्ट नंबर 9 ही देखा है तो उसको भी जाकर जरूर देख लें, उसमें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक। पार्ट नंबर 8 में मैंने पूरा कोडिंग डिकोडिंग का जितना होता है पार्ट, जितने हमारे टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने वहां पर करा रखे हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसकी मैंने कल एक ट्रिक क्या बताई थी कि आप कोई भी देखो पहली फिगर को छोड़ दो, ये वाली पकड़ लो, ठीक है। यानी देखो मैं नंबर डाल दे रहा हूँ ए बी सी डी ई, तो देखो बी और सी को पकड़ लो, ए को छोड़ दो, ठीक है। अगर इसके आगे एक और होती तो इसको भी छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, बी और सी से मतलब है, डी और ई में वैसे हम रिलेशन बना लेंगे। तो करने की ट्रिक क्या होती है मेरे भाई, तो कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो, ठीक है मेरे भाई, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो। यहाँ पे देखो डी है, ठीक है, ये डी दोस्तों कहाँ पर आ रहा है आपका, तो ये डी यहाँ पर आ गया, यानी कि दोस्तों ये जगह 9 की जगह यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एल है ना, ये एल दोस्तों 3 की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा 3 की जगह, यानी कि इस वाली फिगर में एल यहाँ पर होगा बीच वाले में, ठीक, बीच में यहाँ पर होगा। तो किस किस ऑप्शन में आपको एल बीच में दे रखा है, आप कह दोगे यहाँ पर बीच में है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एल दे कहाँ रखा है, आपको एल दे रखा है इस वाले देखो ऑप्शन में ऊपर दे रखा है मेरे भाई, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था और आपने सिर्फ एक एलिमेंट पकड़ के उठा लिया। अब कह दोगे देखो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर आपका एक थोड़ी सी इच्छा हो रही है कि एक बार और करके दिखा दो, देखो और भी करके दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो हमको इसमें देखना था, आप कोई भी चीज कोई भी एलिमेंट पकड़ लो मेरे भाई। हमने क्या कर लिया यहाँ से, देखो 9 पकड़ लिया, 9 को छोड़ो, आप कह दो ये एस पकड़ लो बीच वाला, ठीक है। ये एस को पकड़ा, ये दोस्तों इस वाली फिगर में एस कहाँ पर आया, आप कह दो ये एस हमारा यहाँ पर आ गया, यानी कि कह दो ये एस 3 की जगह ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे आ रहा ना इस वाली फिगर में, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो बीच में कौन क्या एलिमेंट है, आप कह दोगे यहाँ पर ओ है, ठीक है, ओ है। तो ये दोस्तों कहाँ जाएगा, ये दोस्तों जाएगा ऐसे डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे ऐसे आया है सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, यानी कि 9 की जगह। तो दूसरी वाली फिगर में एस कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है यार। एस तो ठीक है यार, इस जगह आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको यार दे नहीं रखा है ऑप्शन में। एक सेकंड देखो ये ऐसे यहाँ पर, हम सही देख रहे हैं ना, ये ऐसे यहाँ पर है, इसी वाली फिगर में ऊपर गया है, ठीक है। ये ओ यहाँ पर है, तो ये ओ भी ऊपर जाएगा,
ठीक, हाँ ओ ऊपर जाएगा यार, मेरे भाई गलती होगी। देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे दोस्तों कहाँ जा रहा है, इस जगह पे ऐसे दिख रहा है, यानी कि 3 की जगह ऐसा आ गया। यहाँ पर बीच में क्या है, ओ है। तो दोस्तों ये ओ जो होगा ये 9 की जगह जाएगा, यानी कि ओ इस जगह आएगा। देखो आपको ऑप्शन में ओ दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लोगे ना मेरे भाई, सब आ रहे ही एलिमेंट से यही ऑप्शन सही निकल के आएगा। तो ये हमारी करने की ट्रिक होती है। इसमें मुश्किल से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेरा अगर समझाने में टाइम चला गया, लेकिन मैंने पिछले पार्ट में भाई साहब 5-5 सेकंड में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वें क्वेश्चन देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश, यानी कि देखो इतना हिंदी मत पढ़ा करो यार, रीजनिंग के क्वेश्चन में हिंदी क्या पढ़नी, मैथ का सवाल थोड़ा ना जो आप हिंदी पढ़ रहे हो। यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना यार। देखो एरो दे रखा है आपको कि पहले इस पेपर को इधर की तरफ फोल्ड किया, उसके बाद में जब ये इधर किया, ये पेपर फोल्ड होकर ऐसे हो गया, उसके बाद में ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको भी से और ऐसे फोल्ड करके ऐसे ले आए, तो ठीक है। तो पेपर खोलना तो कुछ नहीं, तो पहले पेपर आप ऐसे खोल लो, ठीक है। पहले पेपर आप कैसे खोलोगे, इस तरफ खोलोगे, यानी कि ये चीज़ ऐसे खुलेगी। अब ऐसे खुलने का मतलब दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा और ये हैशटैग दोस्तों ऊपर हो जाएगा, और ये वी हमारा दोस्तों कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये वी हमारा ऐसे बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दे रखा, तो उठा लो मेरे भाई, चेक कर लो। देखो यहाँ पर वी दोनों सेम दे रखे हैं, एलिमेंट करो ऑप्शन को, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखो वी यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इस देखो, और इसके बाद में देखो और भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो इन दोनों फिगर में क्या हो रहा है मेरे भाई, दोनों फिगर में देखो सही दे रखा है, लेकिन जो हैशटैग है मेरे भाई ना, यहाँ पर देखो 2 4 ही हैशटैग हुए हैं, ठीक है। जबकि जब इधर खोलोगे ना, जब ये पूरा पेपर अब इधर की ओर खोलोगे, तो यहाँ पर दोस्तों एक हैशटैग और आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे 2 हैशटैग होने चाहिए। ये देखो ऊपर नीचे हैशटैग दे दिए, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो रहा है इसमें सही दे रखा है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देख लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ये भी देखो हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखो इसमें ऐसे रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई इसके पीछे की 2 फिगर देख लो, ठीक है। यानी कि ABCDEF, तो ABCDEF में क्या करोगे, ए को बी को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं भाई, वैसे सेम पैटर्न लग रहा है जैसे सीरीज में हम लोग करते हैं ना, कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, जैसे आपको नंबर सीरीज दे रखी होती, बस वहीं पे हमको पैटर्न ही तो पकड़ना। तो पैटर्न हमको यहाँ से मिल रहा है। देखो ये ई, देखो यहाँ पर पहले पे क्या है, ई है, ठीक है। ये ई दोस्तों कहाँ आ गया, इस वाली फिगर में दूसरे पर आ गया, यानी कि पहला जो हमारा एलिमेंट है ये दूसरे स्थान पर आ गया। तो सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहला क्या है, एल है, पहले पे क्या है, यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन सा है, आप कह दोगे एल है। तो मेरे भाई इस वाली फिगर में एल आएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे पहले किस किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, आप कह दोगे पहले ऑप्शन में भी दे रखा है, दूसरे पहले दूसरे ऑप्शन में भी दे रखा है, और इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट वाले में आपको दूसरे पे एल दे रखा है, यानी कि यहाँ अभी तक मेरा एक ऑप्शन सिर्फ एलिमिनेट हुआ है। अब इसके बाद कैसे करेंगे मेरे भाई, देखो कोई भी एलिमेंट उठा लो, यहाँ देखो दूसरा एलिमेंट उठाएंगे ओ है, ठीक है। ये ओ दोस्तों कहाँ पर आ गया, आप कह दोगे ओ तो हमारा पहले पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे भाई, कह दोगे ओ है, ठीक है। तो ये ओ भी दोस्तों हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा। जिस प्रकार से इस वाली फिगर में ये दूसरा एलिमेंट पहले स्थान पर आ गया, तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर पहला दूसरा एलिमेंट क्या है, आप कह दोगे यहाँ पर भी दूसरा एलिमेंट हमारा ओ है, तो ये भी हमारा इस वाली क्वेश्चन मार्क फिगर में पहले पर आ जाएगा। पहले पर ओ किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी कह दोगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपको आगे वो दे रखा है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा या 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा आपको टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, चाहे जितना लंबा क्वेश्चन दे दे आपको सीरीज में, ठीक है। तो आप फिगर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद दोस्तों मैं फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, यानी कि दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन फिर मिलता जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे, क्या डाइस भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं, तो जी भाई साहब 100% डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब डाइस के क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैंने आपको 2 कॉमन ट्रिक पिछले पार्ट में बता रखी है, आप जाके देख लेंगे, ठीक है। इस पार्ट में मैंने 1 कॉमन ट्रिक के फिर से 2 क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पे कह रहा है एक पास एक विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर यानी कि JKLMN और P लिखे गए हैं, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियां आकृति को दिखाया गया है, और एल के विपरीत क्या है। अगर देखो मेरे भाई साहब, अगर आप ये हिंदी इस क्वेश्चन को पढ़कर हिंदी टाइम वेस्ट करो ना पढ़ने में, तो भाई बेकार है। सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ा करो, कह रहा है कि एल के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। तो भाई फिगर को ध्यान से देखो ना, आपको फिगर दे रखी हिंदी से में क्या मतलब है यार, बस विपरीत पूछो, किसके विपरीत पूछा, ये पढ़ना है खाली हमको। यहाँ पर देखो एन दे रखा है, यहाँ पर भी एन दे रखा है, इसके बाद कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों फिगर में, आप कह दोगे नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 कॉमन की ट्रिक यहाँ पर लगेगी। अब 1 कॉमन की ट्रिक क्या कहती है मेरे भाई, कुछ नहीं, देखो जहां से आपको कॉमन मिल रहा है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, और जहां पे आपको कॉमन मिला वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घूमना दोनों में एक ही तरीके का, ठीक है। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज दोनों फिगर में। यहाँ पर देखो एन है, ठीक है, यहाँ पर भी एन कॉमन मिला था। अब देखो एन के बाद मेरे भाई यहाँ पर एम एम मिला क्लॉकवाइज घूमने पर, और एम के बाद जे मिला, यानी कि पहले फिगर में एन के बाद एम मिला, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने पर। उसके बाद दोस्तों हमको क्या मिला, जे मिला। दूसरी फिगर में क्या हुआ मेरे भाई, दूसरी फिगर में हमको एन से क्लॉकवाइज घूमने पर पी मिला, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमको क्या मिला, के मिला ना। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों, इससे हमको विपरीत अक्षर पता चल जाएंगे, यानी कि जे जो के हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे,
एम और पी एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यहाँ पर एन के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, जब बोला उसने साफ साफ कि 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर में देखो हमारे 5 अक्षर तो हमको दिख रहे हैं, एक अक्षर नहीं दिख रहा है, वही हमारा एन के विपरीत होगा। तो कौन सा नहीं दिख रहा, तो आप कह दोगे एल नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि यार एल के विपरीत पूछा तो एल हमको मिलना चाहिए, तो मेरे भाई एल के विपरीत क्या होगा, तो आप कह दोगे जे और के एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे, पी एम और पी एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे, तो बच क्या रहा है एन और एल, तो एन और एल एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे। तो ठीक है, कुछ भी पूछे एन के विपरीत पूछे या एल के विपरीत पूछे, आंसर आपका सेम ही आना। तो मेरे भाई एन के एल के विपरीत क्या होगा, तो आप कह दोगे एन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 2 है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइस का ही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके दिखाना है। आप कह दो कि यहाँ पर तो नंबर दे रखे हैं, भाई नंबर दे रखे तो क्या हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है, देखो कॉमन क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, यहाँ पर भी 12 कॉमन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर नंबर क्या होगा ये आपको टाइप करके भेजना है, ठीक है। तो हमें भी देखो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आपको आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वें की बात करेंगे, यहाँ पर कह रहा है यदि एक्स वाई की बहन है, देखो मैंने वो इसके पहले देखो डाइस का क्वेश्चन है, मैंने एक करा दिया ना, सेम क्वेश्चन इसको तो आप भाई सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको भी अगले नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करा दूंगा। देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 12वें क्वेश्चन की कह रहा है यदि एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, जेड ए का पिता है। तो देखो पूरा क्वेश्चन पढ़कर टाइम वेस्ट मत किया करो, जितनी देर में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतनी देर में इसका आधा डायग्राम बन जाएगा, क्लियर है। देखो कह रहा है यदि एक्स वाई की बहन है, तो देखो एक्स के देखो मेल जो होगा, पहले समझो एक चीज जो मैं समझा करो कि मेल के लिए आप प्लस का साइन ले लेना और फीमेल के लिए आप माइनस का साइन ले लोगे, क्लियर है। कह रहा है यदि एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है बहन है किसकी वाई की, यानी कि एक्स फीमेल है तो माइनस का साइन ले लेंगे, वाई की बहन है, वाई मेल है फीमेल पता नहीं, भाई बहन तो किसी की भी हो सकती है ना, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो आगे पढ़ेंगे। कह रहा है जेड ए का पिता है, तो देखो एक्स वाई में हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया, तो आप एक्स वाई से ही रिलेटेड कोई लाइन ढूंढोगे, ठीक है, जेड ए का भी नहीं बनाओगे। तो कह रहा है यहाँ पर देखो आगे बढ़ोगे तो कह रहा है कि वाई जो है वो ए का पुत्र है, तो मेरे भाई वाई है क्या है, पुत्र है, तो यानी कि वाई मेल हो गया, लड़का हो गया, किसका पुत्र है, ए का पुत्र, यानी कि वाई पुत्र, तो इसके माता पिता वाई के ऊपर चले जाएंगे इस प्रकार से, किसका पुत्र, ए का पुत्र, तो आप इस प्रकार से ए को बना लेंगे, क्लियर है। इसके बाद देखो जेड ए का रिलेशन बनाओगे अब, तो क्या देखो यहाँ पे बोल रहा था जेड जो है वो ए का पिता है, जेड जो है मेरे भाई वो ए का क्या हो रहा है, पिता हो रहा है, ए का पिता कौन हो रहा है, जेड हो रहा है, तो जेड ए के ऊपर कौन आ जाएगा भैया, इस प्रकार से जेड आ जाएगा, ठीक है, माता पिता एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, इस प्रकार से बन गया, ठीक है। ए जेड जो है वो क्या है दोस्तों, पिता है, ए का पिता यानी कि जेड क्या हो गया दोस्तों, मेल हो गया, तो जेड का भी हमको जेंडर पता चल गया। क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है कि जेड का एक्स से क्या संबंध है, दोस्तों जेड जो है एक्स का क्या संबंध है, देखो जेड जो है एक्स का दादा भी लगेगा नाना भी लगेगा, क्यों, क्योंकि हमको ए का जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ये फीमेल हुई, अगर ए फीमेल हुई तो एक्स का नाना लगेगा जेड, ठीक है, अगर ए मेल हुआ तो भैया दादा लगेगा, ठीक है, तो समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला, दादा या नाना, पर दादा नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए ना किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन समझा दिया, ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछा जा रहा है, 100% आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर इस क्लास में गलत हो गए क्योंकि लाइट चली गई थी ना, तो पीपीटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। देखो कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो देखो क्या आपको इस आकृति में कहीं त्रिभुज देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कह दोगे यार हमको एक त्रिभुज यहाँ मिला देखने को, एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 हो गए अभी तक, और ये दोस्तों एक ही 5 और एक दोस्तों ये 6, आपको इस आकृति में टोटल 6 ही त्रिभुज देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देगा, ठीक है। आप ध्यान से गिन लेंगे 6 ही त्रिभुज हैं इस ऑप्शन में, यानी कि फिगर में। 7वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, हिंदी पढ़कर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, जितनी देर में हिंदी पढ़ोगे ना उतनी देर में आप ये कथन का डायग्राम बना लोगे, कुछ नहीं करना होता, जो कथन आपको दे रखा होता उसको आपको 100% ट्रू मानकर वेन डायग्राम बना लेना, और ऐसे प्रश्नों को आप वेन डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करोगे, ठीक है। 150 या माइनस प्लस से नहीं करोगे, उसमें आपका टाइम भी जाएगा, आपको समझना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना, डायग्राम बनाना है, कह रहा है कुछ रेड ब्लू है, कुछ रेड, यानी कि दोस्तों कुछ रेड, यानी कि दोस्तों रेड का जो होगा कुछ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लू के अंदर आ जाएगा, तो ब्लू के अंदर इस प्रकार से ये आ गया, ठीक, मैंने लिख दिया ब्लू ये। इसके बाद बोला सभी ब्लू ग्रीन है, सभी ब्लू क्या है दोस्तों, ग्रीन है, तो ब्लू का पूरा भाग ग्रीन के अंदर इस प्रकार से कवर कर लेगा, ठीक है, ये दोस्तों हमारा ग्रीन का हो गया। अब क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ रेड ग्रीन है, कुछ रेड, क्या कुछ रेड ग्रीन हो रहे हैं, तो आप कह दोगे हाँ भैया रेड वाला डायग्राम ये रहा, ग्रीन वाला ये रहा, ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष हमारा दोस्तों क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कुछ ग्रीन रेड है, क्या कुछ ग्रीन भी रेड हो रहे हैं, तो आप कह दोगे हाँ जी भैया ग्रीन का भाग रेड में कट कर रहा है, यानी कि दोस्तों कुछ ग्रीन रेड होंगे और कुछ रेड ग्रीन भी होंगे, तो हमारे दोनों निष्कर्ष सही हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही करोगे, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका 100% छपेगा, यानी कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पीछे करा दिए इन सभी से आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब इसी प्रकार से दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको ढूंढना है। करना क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर जिस प्रकार से 13 से आपका 157 बनना होगा ना, सेम उसी प्रकार से 16 से यहाँ पे 241 बनेगा, और सेम उसी प्रकार से 9 से आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। तो किस प्रकार से बनना है आपको समझना पड़ेगा। भाई 13 से 157 हो रहा है, आप कह दोगे यार ये 13 के स्क्वायर के आसपास हो रहा है, तो हम 13 के स्क्वायर ही कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 169 होता है। क्लियर है, आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, 169 हो गया, लेकिन हमको चाहिए 157। कैसे घटाओगे, क्या आप 13 इसमें घटा दें? भाई 13 घटा दोगे तो आप कह दोगे 156 आ जाएगा। क्लियर है, 156 आया, 156 आ गया ना, तो ठीक है। तो आप इसमें 13 ना घटाओ, क्या करो इसमें 13 में कम करके 12 घटा लो, तो आप कह दोगे हमारा आ जाएगा 157। ठीक है, 157 आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना आपको, जब एक कम घटाओगे तो एक ज्यादा आ जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, 13 की स्क्वायर करिए, उसमें क्या कर दिए 13 की स्क्वायर करिए, 13 की स्क्वायर में 13 से एक कम करके घटा दो, यानी कि 12 घटा दो, तो आपका 157 बन जाएगा। क्या आपका सेम लॉजिक यहाँ पर इसमें लग रहा है? चेक कर लो। तो 16 की स्क्वायर करो, 16 की स्क्वायर दोस्तों क्या होती है 256। 256 में क्या करेंगे 16 घटाएंगे, नहीं 16 में एक कम करके यानी कि 15 घटा लो, क्या आपका 241 बन रहा है? देखो 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से जाएगा 4, ठीक है, और ये 2, यानी कि आप कह दो हमारा 241 भी बन रहा है। किस प्रकार से बना मैंने आपको दिखा दिया, यानी कि इन दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है, सेम पैटर्न पकड़ में आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन निकाल लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 है ना, यहाँ पर क्या करोगे, पहले करोगे 9 की स्क्वायर। 9 की स्क्वायर क्या होती है 81। 81 में क्या 9 घटाएंगे, नहीं 8 घटाएंगे, 9 में से एक कम करके घटाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आप कह दो हमारा आ जाएगा 77 आएगा, नहीं 73 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको जो 1 होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कुछ नहीं करना था, बस आपको ऐसे लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, जब भी आपको छोटे नंबर से बड़ा नंबर दिख रहा है तो हमेशा आप स्क्वायर, क्यूब या गुणे के फॉर्म में जाया करो। क्लियर है, तो स्क्वायर से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से नंबर सीरीज में भी करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि मैंगो को 50 के रूप में और बनाना को 33 के रूप में कूटबद्ध किया गया तो कोकोनट को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई कुछ नहीं करना, कोडिंग कोडिंग का भी आपको 1 से 2 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंगो है, मैंगो से एक नंबर बना रहा है, जब भी आपका एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा ना तो हमेशा इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटाकर कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंगो जो है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कई टाइप से बनता है। मैंने कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट नंबर 7 या 8 है, ठीक है, शायद उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग आगे स्टार्टिंग में ही 5 क्वेश्चन ले लिया, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर ले लिया। चाइनीज लैंग्वेज का भी हो गया, लेटर कोडिंग का भी हो गया, नंबर कोडिंग का हो गया। नंबर कोडिंग के 2 प्रकार से होते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में आगे ही ले लिए। ठीक है, शुरुआत से स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर मैंने वहाँ पर रिवाइज करा दिया, तो आप जाके पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके अक्षर की प्लेस वैल्यू देखो मेरे भाई, यहाँ पर एम की प्लेस वैल्यू 13 होगी, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15। पहला लॉजिक तुम्हारा यही होता है कि इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जोड़कर देखो क्या आपका कोड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई 13 और 7 तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 के बाद नहीं 15 और ये 15, यानी कि 20 और 30 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दो 50 हो जाएगा, जो कि आपको कोड में दे रखा है। तो कुछ नहीं यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, मैंगो की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जोड़ देनी है, यानी कि मैंगो में जितने भी अक्षर है उनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जोड़ दो, आपका कोड बन रहा है। अब आपको इसी प्रकार से बनाना में भी कर लेना, बनाना का चेक नहीं करना वैसे, ठीक है, पेपर में आपको नहीं करना, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो बी है, यानी कि बी की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, ए है तो ए की प्लेस वैल्यू, सॉरी बी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या हो गई 2 हो गई, ए है तो ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, एन है तो एन की प्लेस वैल्यू 14 हो गई। क्लियर है, उसके बाद क्या है ए है तो ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद क्या है एन है, एन की प्लेस वैल्यू फिर से 14 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है फिर से 1 है तो फिर से 1 लिख, ए है यानी कि 1। अब इनको जोड़ लो तो 14 14 2 28 2 30 और दोस्तों 1 1 1 यानी कि 3 33 हो गया। आपको देखो 33 कोड यहाँ पर दे भी रखा है। क्लियर है, बन रहा है, यानी कि बनाना की प्लेस वैल्यू हमने जोड़कर 33 बना ली। तो सेम इसी प्रकार से कोकोनट में कर देंगे, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, ठीक, ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गई, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो गई। ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गई, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, सभी जानते हो, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। ठीक है, और टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 20 होती है। अब इन सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ लो और आपका कोड बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ने का भी एक तरीका हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, देखो 20 दोस्तों, ठीक है, 20 और 20 दोस्तों ये हमारा 40 है, 41 हो जाएगा, 41 दोस्तों क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 41 44 हो गया। क्लियर है, उसके बाद दोस्तों ये क्या था, ये 15 था। ठीक है, 44 हो गया मेरा, अभी तक 44 हो गया। उसके बाद आगे जोड़ लो 44 और 3 दोस्तों ये 47 हो जाएगा। ठीक है, 47, चलो 47 लिख लेना, 47 हो गया। उसके बाद 15 15 30 और 30 45, यानी कि 44 और जोड़ना है इसमें, 44 जोड़ दो तो 7 4 11 4 4 8 9, यानी दोस्तों 91 आ गया। 91 आपका कोकोनट की प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर 91 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको जो 3 होगा ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आराधनालय, आराधनालय का संबंध धर्म से दे रखा है, तो न्यायालय का संबंध किससे होगा भाई, न्यायालय का संबंध देखो न्यायाधीश से होगा, वकील से होगा, मंत्री से होगा, कानून से होगा। मेरे भाई मंत्री तो होगा नहीं, सभी जानते हो। आराधनालय का मतलब धर्म, ठीक है, एक प्रकार का धर्म है यार, आराधनालय से धर्म का संबंध दे रहा है, तो न्यायालय में क्या होगा,
न्यायालय में भाई क्या मिलता है, देखो आराध्य न्यायालय का मतलब धर्म से दे रखा है, तो न्यायालय में हमारा होगा वो कानून से संबंधित होगा, ठीक है, कानून, न्यायालय में हमको कानून जो होता है उसके पर्पज से होता है, ठीक, तो इसको आपको समझ लेना है और इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 कानून हो जाएगा। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 18वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों सेट एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन जो हमारा होता है, इनमें काफी दिक्कतें आती हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखो मैंने आपको पिछले पार्ट में तरीका बता रखा है, फिर से बता दे रहा हूँ, जहां पर आपको बड़ा नंबर दिख जाए बस समझ लो हमको उसी को बनाना है। अब कैसे बनाना है, स्क्वायर, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, क्यूब, प्राइम नंबर, ये सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने होंगे। तो जब देखो ज्यादा बड़ा नंबर मिल रहा है तो स्क्वायर, क्यूब, गुणा के लॉजिक लगाओ। आप थोड़ा ध्यान से देखो 5 23 से 74 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे यार हम क्या कर लें, हमको एक चीज साफ साफ दिख रही क्या कि यार 5 की स्क्वायर होती है, 5 के स्क्वायर में 2 कम करो तो 23 बन रहा है, 23 बन रहा है। आप कह दोगे बीच वाला नंबर हमारा बन रहा है, ठीक है। 23 को आपने देखा, आप ये भी यहां पर भी कह दोगे कि यार 8 की स्क्वायर करो, ठीक है, क्या होती 64, 64 में दोस्तों 2 कम करो तो हमारा 62 भी हमको दिख रहा है, क्लियर है। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि दूसरा नंबर हमारा बीच वाला नंबर कैसे बना है, दोनों जगह सेम बनना है ना, स्क्वायर करो 2 घटाओ, स्क्वायर करो 2 घटाओ। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, या तो आप 74 बना के भी देख लो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 23 यहाँ दोस्तों क्या होता है आपका 69 होता है, ठीक है, 69 होता है ना, 69 होता है ना, इसमें अगर हम 5 और जोड़ दें तो दोस्तों आपका 74 बन जाएगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार से 62 में देख लो, 62 है ना, 62 आया था, ठीक है। अब 62 में क्या कर लो, 3 गुनी कर लो, 62 यानी कि यहाँ पर 3 की गुणा की तो यहाँ पे भी 3 की गुणा कर लो, तो 62 दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे हमारा हो जाएगा 186, 186 हो गया। क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 5 जोड़ी है तो यहाँ पर भी 5 जोड़ेंगे, तो 186 5 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 191, जो कि आपको देखो यहाँ पर दे रखा है। तो आपको लॉजिक पकड़ में आ गया ना, क्लियर है ना। आपको तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 से 23 बना, 5 की स्क्वायर करो 2 कम करा, 8 की स्क्वायर करी 2 किया 2 कम करा 62 बन गया। तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो किस ऑप्शन में आपको 2 कम दे रखा है। देखो 4 की स्क्वायर करी 16, 16 में 2 कम करें 14 आ गया, 7 की स्क्वायर करी 49 में 2 कम करें 47 आ गया। यानी कि आप ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आपको ये 74 भी बनाना पड़ेगा। तो 74 हमारा कैसे बना, स्क्वायर करने यानी कि बीच में जो नंबर आया है, ठीक है, 23 नंबर जैसे जो आया है 23 में 3 की गुणा करा देंगे और 5 जोड़ देंगे, आपका 74 बन गया। सेम इसी प्रकार से 8 के स्क्वायर में 2 कम किया 62 आया था, ठीक है, 62 में क्या करेंगे 3 की गुणा करा देंगे, 5 जोड़ देंगे, आपका 191 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए, 7 की स्क्वायर में 2 कम करा क्या आया 47 आया, 47 में क्या करोगे 3 की गुणा कराओगे, ठीक है, 3 की गुणा कराओगे 5 जोड़ोगे, देखो 47 से 3 की गुणा कराओगे क्या आएगा 3 से 21 हो गया, ठीक है, और 3 से 12 तो 14 यानी कि 141 हो गया और प्लस 5 141 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 146, जो कि आपको देखो 146 दिख भी रहा है यहाँ पर। यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा लॉजिक हमारा पहले ऑप्शन में लग रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन से में कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या नंबर अच्छा आएंगे ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में भी कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर पहले अक्षर का संबंध पहले से, देखो एन है यहाँ पर पी है, तो एन से पी कैसे बन रहा है, आप कह दोगे यार एन से पी बनना है प्लस का 2 करके, क्यों, क्योंकि एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, पी की प्लस वैल्यू 16 होती है, साफ साफ दिख रहा है प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा पता नहीं, छोड़ो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखो टी से पहला अक्षर यहाँ पर वी बन रहा है, कैसे बन रहा है, आप कह दोगे यार टी की प्लस वैल्यू 20 होती है, वी की प्लस वैल्यू 22 होती है, क्लियर है, 20 से 22 हो गया यानी कि यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, तो आप कह दोगे यार पी से तो हमारा क्वेश्चन का पहला अक्षर बनेगा ना, ये भी प्लस का 2 करके ही बनेगा, क्लियर है। तो पी की प्लस वैल्यू 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में क्या आता है, आप कह दोगे 18 में आता है हमारा आर आता है ना, क्लियर है ना, ठीक है, 18 पे आर आता है, तो पहला अक्षर हमारा क्या निकल के आया आर। आपको बस यहीं से ऑप्शन को चेक करना, आप कह दो कि पहले तीसरे ऑप्शन में आपको आगे आर दे रखा है, बस यहीं से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की एग्जाम में आपको जरूरत ही नहीं है, और बाकी के अक्षर आप खुद से निकालेंगे, क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो फिर से हमारा एक कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, वहां पर आपको कोड बनना था एक नंबर, यहाँ पर दोस्तों इतने सारे नंबर का कोड बना रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अक्षर से अलग अलग हमारा अंक बनना, यानी कि एक एक नंबर बनना, ठीक है, एक अक्षर से हमारा एक अंक कोड कोई बन रहा होगा। अब कैसे बनना है ये चेक करते हैं। आप कह दोगे यहाँ पर बॉलर दे रखा है, ठीक है, ऐसे प्रश्न को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ करना नहीं होता, बस खाली देखो यहाँ पर बी है ना, यहाँ पर देखो क्या दे रखा 25 दे रखा है, यानी कि 20 से 25 कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे यार 20 से तो 25 नहीं समझ में आ रहा है, बी की प्लेस 2 होती है 25 है, आप कह दोगे यार बी का अपोजिट होता है वाई, और यहाँ पर वाई की ही प्लेस वैल्यू हमको दे रखी 25, क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ओ है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है, ठीक है, एल की प्लेस वैल्यू हमको यहाँ पर 12 दे रखी, क्लियर है। कुछ एक सेकंड यार, एल की प्लेस वैल्यू देखो 12 दे रखी है यहाँ पर, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है आप कह दोगे डी होता है, और देखो डी की प्लेस यहाँ पर 4 दे रखी है। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर क्या है एल है, एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है, ओ की प्लेस देखो 15 दे रखी है। यहाँ पर देखो ई है, ई का अपोजिट वी होता है, वी की प्लेस 22 दे रखी है। आर का अपोजिट आई होता है, आई के प्लेस 9 दे रखी है। यानी कि क्या किया बॉलर में भाई, कुछ नहीं, जो बॉलर दे रखा है ना ये वर्ड, इसके सारे अक्षर अपोजिट लिखे और उनकी प्लेस वैल्यू बस यहाँ पर लिख दी, आपका कोड बन गया। इसी प्रकार से आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अंपायर में आ जाओगे। यानी कि यू का अपोजिट क्या होता है आप कह दोगे एफ होता है, क्लियर है। एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है,
पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, आई का अपोजिट आर होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ई का अपोजिट वी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, बस कोड बन गया। 6 हो गया, ये 14 पे आता है, के 11 पे आता है, आर 18 पे, आई 9 पे, वी 22 पे। मैच कर लो, 6 14 11, 6 14 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। कुछ करना ही नहीं था ऐसे प्रश्न में आपको। ऐसे प्रश्न तो भाई बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर लेना। अब देखो इस सीरीज को, क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, बस खाली डेसिमल देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 9.9 से दोस्तों क्या हो गया, 9 हो गया। आप कह दोगे यार माइनस का कितना हो गया, 0.9 कम हो गया, ठीक है। 9.9 से 9 कैसे बना, माइनस का 0.9 कम करके। 9 से 8.2 कैसे बना, आप कह दोगे यार यहाँ पे कितना कम हो रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 9 से जो है, 9 में क्या करो, देखो कि काफी लोग घटाना नहीं आता, तो 9 में क्या करेंगे, माइनस का 8.2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जीरो लगा लेंगे दोस्तों, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। और यानी कि इनके बीच का डिफरेंस गैप कितने का आ रहा है, आपका जो 0.8 का गैप आ रहा है, क्लियर है, 0.8। यानी कि 9 से 8.2 कैसे बना, आपका जो माइनस का 0.8 करके बना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक चीज दिखी कि 9 से यार 8 हो गया, तो यहाँ पर 8.2 से 7.5 कैसे बना होगा, आपका जो माइनस का 0.7 करके, ठीक है। दिख भी रहा है आपको कि 82 75 देख लो, पॉइंट मत देखो, 82 75 देख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें, बाद में डेसिमल लगा लेना। 75 से 69 कैसे बनना, आप कह दोगे माइनस का 6 यानी कि 0.6 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो 0.69 से मतलब यहाँ पर 69 से ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या बनेगी, तो मेरे भाई 6.9 से यहाँ पर इसके बाद क्या कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 0.6 कम हुई थी ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, 0.5 कम हो जाएगी सीरियल से। तो मेरे भाई 6.9 में 6.9 में क्या कम करोगे मेरे भाई, 0.5 कम कर लोगे, क्लियर है। तो क्या आएगा 6.4, ऑप्शन नंबर आपको जो होगा यहाँ पर कौन सा, 6.4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है 6 व्यक्ति हैं जो ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में अभी अब आपको डाउट आ रहा है तो मेरे भाई आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख लो, मैंने उन प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन ले रखे हैं और बिल्कुल बेसिक से समझाया और बिल्कुल डीप लेवल तक, ठीक है। देखो इन प्रश्न में क्या करना होता है, यहाँ पर कह रहा है 6 व्यक्ति हैं और पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो हमने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले एक पंक्ति बना लेनी, पंक्ति बना ली, सभी का मुख उत्तर की ओर, यानी कि इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपको उत्तर अक्षर नहीं पता है तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एक बहुत जल्द ही सीटिंग अरेंजमेंट की एक बिल्कुल बेसिक पार्ट वाली वीडियो अपलोड होगी, यानी दोस्तों पूरा बेसिक से सीटिंग अरेंजमेंट, सीजीएल लेवल, सीएचएसएल लेवल, हर लेवल का मैंने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। अलग अलग चैप्टर वाइज बिल्कुल रीजनिंग सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर तो कुछ 6 व्यक्तियों के स्थान बना लिया मैंने, 2 3 4 5 6, जैसा प्रश्न में बोला वैसे करते जाओ। कह रहा है सभी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। डी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पढ़ो यहाँ से, कह रहा है डी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो लेफ्ट राइट, ये दोस्तों ये जो सिरा होगा ये हमारा लेफ्ट होगा, क्लियर है। और ये वाला सिरा दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट होगा, जब आप उत्तर की दिशा में होंगे। लेफ्ट राइट चेंज होता है हमारी दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं डी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, डी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। मेरे भाई डी के बाईं ओर अगर डी यहाँ बैठा लोगे, ठीक है, डी का बायां जाएगा इधर, यहाँ पे तो कई सारे व्यक्ति आ जाएंगे। हमसे साफ साफ बोला मेरे भाई, क्या बोला है कि डी के बाईं ओर, यानी कि डी को यहाँ बैठा लो, उसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति होंगे, यानी कि पहला व्यक्ति हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं बैठा, क्लियर है, समझ गए। ये कंडीशन होगी, आगे पढ़ो। डी और यहाँ पर दोस्तों ई लिख लोगे, ठीक है, यहाँ पर ई छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। डी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मेरे भाई डी जब यहां बैठ गया, ठीक है, अगर ई को सोच रहे हो यहां बैठा लेंगे तो इसके बीच में केवल एक ही व्यक्ति आएगा, यानी कि मेरे भाई ई कहां बैठेगा, आप कह दोगे ई यहां पर राइट वाले कॉर्नर पे लास्ट में बैठेगा। क्यों, क्योंकि बोला है साफ साफ कि डी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मेरे भाई पहला व्यक्ति ये हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, डी और ई के बीच में क्या हो जाएंगे, 2 व्यक्ति आपके इस प्रकार से आ जाएंगे, समझ गए। कुछ अलग से नहीं किया, सब कुछ प्रश्न में दे रखा है। कह रहा है जो एफ है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, जो एफ है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, तो हम छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, डी और ई से रिलेटेड लाइन को ढूंढेंगे। यहाँ पर कह रहा है ए जो है वो बी के ठीक बाएं बैठा है, ए जो है वो बी के ठीक बाएं बैठा है, क्लियर है। और जो बी है, जो हमको डी और ई से रिलेटेड लाइन को चाहिए, हमको ना यहाँ पर मिला, पता चल रहा है कि एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है चलो, लेकिन हम पता कहाँ है कि सी कहाँ बैठा है, हम छोड़ेंगे इसको। ए बी के ठीक बाएं बैठा है, पता ही नहीं कि बी कहाँ बैठा है, लेकिन जैसे थोड़ा आगे जाओगे जो बी है वो डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जो बी है वो डी के ठीक बगल में तो नहीं बैठा है, बी के ठीक बगल में डी नहीं है, यानी कि बी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, बी यहाँ पर नहीं होगा, डी के अगल बगल नहीं होगा, क्लियर है। तो बी फिर होगा कहाँ, क्या यहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर होगा, तो देखो कैसे पता करेंगे मेरे भाई। आपको प्रश्न में कंडीशन और दी है क्या, कि ए जो है वो बी के ठीक बाएं बैठा है। अगर बी को आप यहाँ बैठा लोगे मेरे भाई तो एक यहाँ कोई स्थान बचेगा नहीं, क्योंकि ए बी जो के ठीक बाएं बैठा है, ए बी का बायां इधर, यहाँ तो कोई स्थान ही नहीं है, यानी कि मेरे भाई बी जो होगा हमारा
यहाँ तो बी को वैसे ही बैन कर दिया क्योंकि भाई डी के अगल बगल बी नहीं बैठेगा, तो बी बैठेगा फिर यहाँ पर, और बी के बाएं यहाँ पर कौन बैठ जाएगा दोस्तों, ए इस प्रकार से बैठ जाएगा। क्यों बैठ गया समझ में आ गया, बी के बाएं बोला है तो बाएं इस प्रकार से ये बैठेगा, तो हमारा सब कुछ बैठ गया। अब क्या बचा रहा है, आप कह दोगे एफ जो बचा, एफ और सी, तो मेरे भाई एफ और सी कहाँ बैठेंगे, तो देखो बोल रहा है जो एफ है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, एफ जो है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी को यहाँ बैठा लोगे और सी के दायां दोस्तों यहाँ पर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एफ बैठ जाएगा। क्लियर है कैसे बैठेगा, तो समझा दिया मैंने। ठीक है, अब पूरा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का डायग्राम बन गया। आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है पंक्ति में, कह रहा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो भैया पंक्ति के बाएं सिरे ये है, यहाँ पर बैठा है सी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का आपका समय जाएगा अगर आप बेसिक से स्लो मोशन में बनाते हो। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। बैटरी बची 1%। और देखो ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद से कमेंट करना है। चलो मैं करा दे रहा हूँ, देखो करा दे रहा हूँ, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, देखो नंबर कर लेंगे ए बी, ठीक है, सी डी ई। देखो बी और सी में जिस प्रकार से आपका एलिमेंट चेंज होगा ना, सेम उसी प्रकार से डी और ई में चेंज कर लेंगे। तो देखो हम कोई भी एलिमेंट उठा लो मेरे भाई, कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, तो यहाँ पर देखो एक्स, इस वाली को छोड़ेंगे, यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट क्या है, एक्स है। एक्स यहाँ पर दोस्तों कहाँ पे आ गया, इस वाली फिगर में दूसरे स्थान पर आ गया। क्लियर है, यहाँ पर 6 की जगह एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट दोस्तों क्या है, आप कह दोगे एरो है, तो एरो दोस्तों दूसरी फिगर में क्वेश्चन वाले में यहाँ पर बीच में आ जाएगा। किस जगह आपको किस ऑप्शन में एरो, एरो बीच में दे रखा है। आप कह दोगे यार हमको इस वाली फिगर में नहीं दे रखा है, गलत हो गई। इस वाली में दे रखा है, इस वाली में दे रखा है, इस वाली में नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपके ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गए, देखते ही गलत हो गए। बी और सी बच रहे हैं, एक फिगर हो कोई और उठा लो, एक एलिमेंट कोई और उठा लो। तो हम कोई भी एलिमेंट चेक कर लेंगे, बीच वाला एलिमेंट चेक करो। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बीच में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इक्वल कहाँ आ गया, यहाँ पर देखो इस जगह पर आ गया। ठीक है, यानी कि इस जगह ऐसे इक्वल आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर दोस्तों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इस फिगर में यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, जिस प्रकार से एलिमेंट चेंज होगा उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर बीच में इक्वल था, इक्वल दोस्तों यानी कि एरो की जगह पर आ गया, ऐसा समझ लो। या तो आप कह दोगे इक्वल हमारा दोस्तों इधर आ गया बीच वाली फिगर में। ठीक है, यानी कि बीच में इस जगह आ गया, यहाँ पर बीच में क्या है, इक्वल है, तो दोस्तों यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको इक्वल दे रखा है, मेरे भाई यहाँ पर इक्वल दे रखा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी नंबर में यहाँ पर 2 दे रखा है, जबकि ये गलत हो जाएगा ऐसे तुम्हारा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिगर सीरीज में डाउट होगा तो भी क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही क्यों करते हैं, चेक क्यों, मतलब बी से सी क्यों स्टार्ट करते हैं, ये मैं आपको डाउट बताऊंगा, आप कमेंट कर देना। इसका मैं जब ये बिल्कुल बेसिक पार्ट यानी कि स्टार्टिंग से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वहां पे आपको बिल्कुल डीप से हाई लेवल तक का बता दूंगा। यानी दोस्तों रीजनिंग ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपका सीरियल टीयर 1 टीयर 2 CHSL GD जो भी एग्जाम होगा ना भाई, सब एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, हर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है।